गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल? क्या हालचाल मेरे शेरों? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल भाई लोग? कैसे हैं सभी लोग? क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या करना है सर? ऐसे उस क्वेश्चन को निकालना, ठीक है, पकड़ के ऐसे फाड़ देना, फाड़ना 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 फाड़ना, ऐसे करके फेंक देना, ठीक है। और तो क्या ही कर सकते भाई, नहीं बनता है। बताऊं, एक एक मेंटलिटी चेंज करो आप सबसे पहले। जब क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन बन रहा है ना आपसे, वो आपको कुछ सिखा नहीं रहा। आप ये बात समझो, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है सीधा सीधा, इट मींस वो आपको आता है पहले से। इंप्रूवमेंट तब होता है जब जो आपको नहीं आता वो सीखना है। और वो कैसे पता चलेगा कि ये नहीं आता? जब वो क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा तो वो ये बता रहा है कि देखो, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आता है, तो वो सीखो। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करते हैं? इसलिए कि जो हमें फॉर्मूले आते हैं, हमें जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जो हमसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस हो जाए। नहीं भाई नहीं, हम इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि जो हमें आता है वो आता रहे। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि जो हमें नहीं आता वो हमें सीखना है, वो हमें सीखना है। और वो तभी होता है जब जो क्वेश्चन नहीं आता, उस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, उसका सॉल्यूशन देखोगे, उसको सीखोगे, फिर उसको दोबारा देखोगे। हाँ, अब ये दिमाग में सेट हुआ है। फिर उसको 2-3 दिन बाद दोबारा करोगे, तब जाके वो तुम्हारे दिमाग में आराम से परमानेंट सेट होगा। याद रखना, किसी दिन आपने क्वेश्चन सोल्व किए और एक भी डाउट नहीं आया, मतलब उस दिन आपने कुछ नया नहीं सीखा है। जिस दिन आपने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए, एक भी डाउट नहीं आया, मतलब तुमने कुछ नया नहीं सीखा। खुश हो जाओ यदि डाउट्स आ रहे हैं, तो खुश हो जाओ यदि क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो क्योंकि तुम्हें इंप्रूवमेंट का एक मौका मिल रहा है। बात समझ में आई? यूनिट्स एंड मेजरमेंट डिस्कस करा तो दिया बेटा, है भाई? यूनिट्स एंड मेजरमेंट डिस्कस करा तो दिया। एडवांस वाली बुक में कितने बच्चों के अभी डाउट बचे हुए हैं? नीट एडवांस में कितने डाउट्स होंगे? एक सेशन तो पूरा कहां हो पाएगा? है? अपने खुद की डाउट्स को कैसे सोल्व करें? देखो बेटा, डाउट को लिखो, नोट करके रखो। जिस दिन डाउट सेशन होता है उस दिन पूछो। जिस दिन डाउट सेशन होता है उस दिन मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, हाँ भाई और कोई डाउट? तब तो तुम कुछ बोलते नहीं हो। बेटा, डाउट डिस्कशन के टाइम पे जरूर ऐसी जगह बैठे जहां आप बात कर सके।
और इतना अच्छा फीचर है, ऐसे बात कर पाओगे जैसे सामने क्लासरूम में बैठे हो। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नीट एडवांस लगा लो, एक दिन डाउट ले लेंगे उसके। ठीक है, नो डाउट उसमें कुछ डाउट्स होंगे, एक दिन डाउट सेशन रख के और वो डाउट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन नोट करके रखना ताकि तुरंत तुरंत उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके। ओके भाई, चल। नीट एडवांस कहां मिलेगा? कहां है यार, जेब में तो नहीं है। भाई मेरे, मंथन इन्फिनिटी के साथ वालों को तो मंथन इन्फिनिटी के साथ मिल गया होगा, अदरवाइज फ्लिपकार्ट अमेजोन से ऑर्डर करो। बुक ही मार्क कर लूंगा डाउट, फिर तो रहने दो बेटा, फिर नहीं होगा डिस्कशन, बुक ही मार्क कर लूंगा पूरा। उसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं, सॉल्यूशन से समझो। कुछ क्वेश्चंस मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे हैं उसमें, तो वो नहीं समझ में आए तो वो डिस्कस करेंगे। चलो, करें शुरू, करें शुरू भाई। मैंने डीपीपी 1 और 2 दिया था ना होमवर्क में, कर लिया आपने? डीपीपी 1 और 2 कर लिया आपने? ऐसी नोटबुक मेंटेन करने के लिए बोला था मैंने, सबको करना है। नंबरिंग के साथ क्वेश्चन नंबरिंग लिखोगे और उसके साथ ये नोटबुक मेंटेन करोगे। जिस दिन डाउट सेशन लगाऊंगा उस दिन आकर के डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन। ओके, चलो। डीपीपी कहां मिलेगा? अरे भाई कितनी बार बताऊं तुम्हें, ऐप के अंदर मिलेगा, असाइनमेंट वाले सेक्शन में, वी डीपीपी के नाम से चैप्टर वाइज पड़ी हुई है। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में यहां पे भी दिए थे, लेक्चर के क्वेश्चंस करके लाए हो? हैं भाई? करके लाए हो? चलो, जो नहीं बने वो डिस्कस करेंगे, सारे डिस्कस करेंगे अपन। तो पहले तो इसका आंसर निकाला आपने, क्या आया? वेलोसिटी 2 सेकंड पर, कुछ नहीं करना, एक्स दिया है, एक्स का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। बेटा टी क्यूब का 3 नीचे लाओगे, पावर में एक कम, डिवाइड बाई 3 है, -3 आएगा, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू टी प्लस 8। ये वेलोसिटी आ गया, 3 से 3 कट गया, 2 सेकंड पर चाहिए, पुट कर दो एट टी इक्वल टू 2। v कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -6 इंटू 2 प्लस 8, 8 4 12, 6 2 12, जीरो आ गया। ये तो जीरो आ गया, ये तो बहुत सिंपल था बेटा, ये सबसे होना चाहिए था, सबसे होना चाहिए था ये वाला। देखो एक बच्चा 10 आंसर दे रहा था, नालायक ने टी इक्वल टू 2 इसी में रख दिया होगा, इसमें पता नहीं रखने से 10 आएगा या कुछ और आएगा, पता नहीं कहां से 10 आंसर निकाल रहे हैं। इतना सिंपल भी गलत करोगे क्या? यहां पर वेलोसिटी जीरो मतलब यूटर्न पॉसिबल, हाँ पॉसिबल है, तो अब बात करेंगे आगे, अभी अभी जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट हमसे पूछा एवरेज वेलोसिटी बताओ, 0 से 2 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें यह चेक करना पड़ेगा कि यू टर्न लेगा या नहीं?
क्या हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यू टर्न चेक करना पड़ता है क्या? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल चाहिए। नो नीड की पाथ क्या है, टर्न लिया नहीं लिया, डजेंट मैटर। तो आप क्या करो, 0 और 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 0 0 0 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। t इक्वल टू 2 सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर x की वैल्यू निकाल लो। 2 की पावर 3 बटे 3 माइनस 3 गुना 2 की पावर 2 प्लस 8 गुना 2 प्लस 10, कितना आ गया ये? कितना आ गया ये? 8 दूनी 16 और 10 26, 26 और ये आएगा 2 दूनी 4 तिया 12, 26 माइनस 12 14, 14 तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 बटा 3 प्लस 14 तो यार 14 42 50/3, 50/3 मीटर, ये 10 मीटर, ये 50/3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट आएगा फाइनल पोजीशन जो कि ये है, इनिशियल पोजीशन जो कि ये है। फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो बेटा, 2 सेकंड तक निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो 2 वाला फाइनल और पहले वाला इनिशियल। तो ये आ गया 50/3 में से माइनस कर दो 10, या बचेगा 20/3 मीटर। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया? एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया बोलो भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताओ। डिस्प्लेसमेंट है 20/3 और टाइम लगा 2 सेकंड, आंसर आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी आ गया 10/3। देखो देखो देखो, 10/3 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। कितने लोगों का था? ईमानदारी दिखाना, ईमानदारी। ये गलत नहीं होना चाहिए मुन्ना, ये गलत मतलब कुछ नहीं सीखा फिर तुमने। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं है। -20/6 आया, कोई बात नहीं, -1 मिल जाएगा तेरे को। नालायक, 20/6 दिमाग की बन रहे हैं। हाँ, t³/3 माइनस 3t² प्लस 8t, x है t³/3 माइनस 3t² प्लस 8t प्लस 10, ये हमें दिया है। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड 0 से 3 का, एवरेज स्पीड। अरे भाई चुलबुली को ये समझ नहीं आया कि ये जो x इक्वल टू 10 है ये कहां से आया। आ जाता है आजकल। आजकल जब x निकालना होता है तो आपको जो इक्वेशन दी होती है x की, उसमें जिस समय का x निकालना वो समय रखना पड़ता है। तो आपको t इक्वल टू 0 का x निकालना है, तो 0 आपको यहां रखना पड़ता है। और पता है तुम्हें, जब 0 इसमें रखेंगे ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, ये 0 हो जाता है, बस 10 बच जाता है। तो यहां से x इक्वल टू 10 आता है। अब अपडेटेड रहा करो, रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहा करो। नहीं, यहां कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है इन चीजों के लिए, इन चीजों के लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, इन चीजों के लिए रील्स स्क्रॉल करने की जरूरत होती है, अपडेट रखने की जरूरत होती है, मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत होती है। वो करो, वो सिलेक्शन देता है भाई। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करूं? एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे यू टर्न देखना पड़ेगा, कहीं यू टर्न तो नहीं हुआ है, और वो मैं अभी चेक किया हूं, बाकी दोबारा चेक कर लेते हैं। देखो एक्स से सबसे पहले चेक फॉर यू टर्न, चेक फॉर एनी यू टर्न बिटवीन 0 to 3 सेकेंड।
0 से 3 सेकंड के बीच में कोई यू टर्न तो नहीं हुआ, चेक कर लो। कैसे? वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी आएगा 3, नीचे 3 हट जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8, इसको 0 कर दो। वेलोसिटी को क्या कर दो? 0। तो यहां से t इज इक्वल टू आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना सिखाया बेटा, रूट्स निकालना। तो माइनस बी, देखो ये a 1 है, b माइनस 6 है और c 8 है, तो माइनस बी है माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 36 माइनस 4ac 32 अपॉन 2a 2 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू आएगा 6 प्लस माइनस 4 का रूट आएगा 2/2। तो यहां से t की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगा 6 माइनस 2 4/2 2 सेकेंड, और एक आएगा 4 सेकेंड। देखो दो टाइम की वैल्यू आएंगी, 2 सेकेंड और 4 सेकेंड। हम 4 सेकेंड में इंटरेस्टेड नहीं है, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें 3 सेकंड तक बात करनी है। अब 3 सेकंड के अंदर 2 सेकंड पड़ता है, मतलब पंगा तो हुआ है कुछ ना कुछ, यहां कांड तो हुआ है। समय रेखा देखो, समय रेखा पे चलते हैं। ये है t इक्वल टू 0, ये है t इक्वल टू 3, जहां तक हमें मोशन को ऑब्जर्व करना है। इसके बीच में t इक्वल टू 2 पर कुछ ना कुछ घपला हुआ है, क्योंकि यहां यू टर्न लेने के चांसेस हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है। बस कुछ नहीं करना, t इक्वल टू 0 पर अभी निकाला था x 10 आया था, अभी निकाला था। t इक्वल टू 3 पर x निकाला था, यह आया था 50/3, अभी निकाला था। बस t इक्वल टू 2 पर और निकालना है। t इक्वल टू 2 पर x निकालो, कितना आएगा? एट t इक्वल टू 2 x कितना आएगा? यह आएगा 2 की पावर 3/3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 10। तो ये कितना आ गया? 2 दूनी 4 तिया 12, और ये 8 दूनी 16 और 10, ये तो 2 सेकंड पे ना, 2 सेकंड वाला तो अभी निकाला था ना अपन ने, 2 सेकंड का ही तो निकाला था। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, 50/3 आया था यहाँ, 2 सेकंड पे आया था 50/3 मीटर। 3 पे निकालना है, 3 पे निकालना है। चलो 3 पे निकालो, 3 पे निकालो मेरे भाई, 3 पे निकालो। t इक्वल टू 3 सेकंड पर x कितना आएगा? 3 की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 10। तो ये आ जाएगा, देखो 8 तिया 24 और 10 34, 34 में से 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 गुना 3, ओ भाई स्क्वायर है ना यहाँ पे, क्या कर रहे हो? 8 तिया 24 और 10 34, और ये है 3 तिया 9 ती 27, 27 34 कितना बचा? 4 3 7। तो ये आया 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना आया? 16, 16 मीटर। यही आ रहा है भाई, 16 ही आ रहा है। अरे भाई, अरे भाई वैल्यू रख रही है और कुछ नहीं किया मैंने। अरे क्या कर रहे हो भाई? डिस्टेंस निकालना है मुन्ना। D1 कितना आएगा बताओ? 10 से गया 50/3, 50/3, तो 50/3 में से माइनस कर दो 10, तो ये आ जाएगा 20/3 भाई, 20/3 तो ये चला। और यहां से यहां कितना चला? D2 50/3 ज्यादा है, 50/3 में से 16 माइनस कर दो, यह आएगा 16 × 48, 2/3 मेरे भाई। तो टोटल कितना डिस्टेंस चला? टोटल डिस्टेंस कितना चला? दोनों को जोड़ दो मुन्ना, 20/3 प्लस 2/3, 22/3। क्या बोलते हो? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मुन्ना। एवरेज स्पीड कितनी आई? चेक करते रहना कैलकुलेशन। यह आया डिस्टेंस अपॉन टाइम, 22/3/3, 22/9 भाई। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? सर ये क्वेश्चन में टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिना टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा ये, और ये सारा काम करना ही पड़ेगा। नो शॉर्टकट, नो शॉर्टकट, बट स्पीड बढ़ाओ बस, और कुछ नहीं। देखो देखो देखो,
सेट है, सेट है भाई। चलो, इसका क्या आंसर आया, ये तो क्विज करवाऊंगा। एक्स टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ये कैसा मोशन है, कैसा मोशन है, बोलो जरा बोलो, ये कैसा है मौसम। ये कैसा मौसम है। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, लोग क्या बात। 70% कह रहे हैं कि भाई बी आंसर होगा। जब 70% कह रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा भाई। अरे कुछ नहीं है, x इज प्रपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। लेट सपोज एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि x इज इक्वल टू है 2t स्क्वायर टाइप का, ठीक है। टू, अब कहोगे टू कहां से आ गया, मैं बोल लेता हूं पी टी स्क्वायर। पी एक कांस्टेंट है, पी क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट। तो यहां से वेलोसिटी आएगी इसका डिफरेंशिएशन dx बाई dt, जो कि आ जाएगा 2p इंटू टी। वेलोसिटी तो टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो टाइम का फंक्शन है। फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा 2p, जो कि एक कांस्टेंट निकल के आ रहा है। हमारी आंखें चमक गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये लो, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर। देखो देखो देखो, यदि यहां भी टाइम बच जाता तो हम कहते ये तो वेरिएबल है, लेकिन यहां टाइम नहीं बचा, मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब है कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं यू टर्न में टी कैसे निकालें। यदि आप बोल के डाउट पूछ पाओ तो मैं बता पाऊं। हाँ भाई, अभय जी, अभय जी आवाज आ रही है हमारी, सुन पा रहे हो मैं? नमस्ते नमस्ते। तो आज हमारे साथ हॉटलाइन पर हैं अभय जी। हाँ जी अभय जी, क्या डाउट है पूछिए। बताओ क्या समझ नहीं आया मुझे, जरा बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है? अच्छा चलो, शुक्र है पढ़ा तो था। तो बताओ क्या समझ नहीं आया। माइन ये वाली चीज, अच्छा ये समझ नहीं आया। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रूट्स निकालते हैं तो श्रीधराचार्य मेथड का एक फॉर्मूला होता है रूट निकालने का। जरा याद करोगे, बताओगे क्या होता है? हाँ हाँ बताओ, पूरा बताओ, पूरा बताओ। भूल रहे हो? साइड में आजू बाजू में कहीं चप्पल पड़ी है? चप्पल पड़ी है साइड में आजू बाजू में, अपने पड़ोस में, इधर उधर उधर कहीं भी पड़ी होगी ना चप्पल जूता कुछ तो। अरे बोले, ऐसे नहीं सीखेगा बेटा। जब तक उठा के दो मारोगे नहीं ना अपने, आवाज नहीं आएगी ना मेरे तक, तब तक मजा नहीं आएगा देख। क्योंकि तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट नहीं निकालने आ रहे, ये डाउट है तुम्हारा, जो 10वीं क्लास का बच्चा भी करता है। सुन रहा है तुम्हें? अब ये सोचने की जरूरत नहीं है, अरे और ये क्या होगा। थप्पड़ लगाओ अपने, आवाज आनी चाहिए मेरे तक, तब मानूंगा मैं। और फिर फॉर्मूला याद करोगे। बोलो बोलो, लगाओ जल्दी 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 लगाओ। थप्पड़ की आवाज आनी चाहिए, थप्पड़ की आवाज आनी चाहिए। ना ना ना, ऐसा नहीं। अरे ऐसे, ऐसे थोड़ा ना करना नालायक। ऐसे ऐसे लाल हो जाना चाहिए गाल, वरना वीडियो कॉल पे लगवाऊंगा मैं, देख ले ईमानदारी से। या तो ईमानदारी से खुद लगा ले, जोर से आवाज आनी चाहिए, या फिर वीडियो कॉल पे लगवाऊंगा थप्पड़। बता जल्दी बता। मार दिया थप्पड़? नहीं मारेगा, नहीं मारेगा तू थप्पड़, है ना? रुक जा, मैं आता हूं तेरे पास।
ऐसे नहीं मानेगा तू। समझ गया ना तू क्या गलती है तेरी? बेटा नोट्स पढ़ने के लिए होते हैं, रिवीजन कर लिया करो। हाँ भाई। चलो ये करो। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। पोजीशन व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। 75%। वाह भाई, वाह भाई वाह। 75%। देखो हमें दिया है t इज इक्वल टू √x+3। तो यहां से इसको इधर ले जाओ, t-3 इज इक्वल टू √x। तो यहां दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, t-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो देखो x की वैल्यू आ गई t-3 का होल स्क्वायर। चलो ओपन कर दो स्क्वायर को, यह आएगा t² - 2ab। 3 × 2 = 60 प्लस b² आ जाएगा 9 का 9 आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा है, a² - 2ab प्लस b²। तो यहां से वेलोसिटी आएगी dx/dt, इसका डिफरेंशिएशन यह आ जाएगा 2t-6। बोला पोजीशन बताओ जब वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी को जीरो कर दिया तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकंड। हमें टाइम नहीं पोजीशन चाहिए, तो 3 सेकंड के ऊपर x निकालना है। तो यहां रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी t-3 का होल स्क्वायर, मतलब 3 - 3 का होल स्क्वायर मतलब जीरो। तो x इक्वल टू जीरो पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। x इक्वल टू जीरो पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी। बोलो 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 बोलो। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई भाई? बोलो भाई। क्या लिख दिया करें, समझ नहीं आया मेरे को। माही कुमावत, क्या कहना चाह रहे हो? आवाज आ रही है? क्या कहना चाह रहे हो? हम्म। क्लास में नहीं करते। नहीं नहीं, डीपीपी का डिस्कशन क्लास में नहीं करते हैं बेटा। डीपीपी का डिस्कशन का मैं वीक में एक बार, जैसे चैप्टर होता है तो उस वीक में एक बार उसका सेशन लगाता हूं। डीपीपी डिस्कशन का डाउट सेशन वो होता है इवनिंग के अंदर। तो शेड्यूल में जिस दिन भी फिजिक्स में इवनिंग में कोई डिस्कशन, डाउट डिस्कशन लगा हो, तो वो ज्वाइन करा करो। ठीक है, उसमें अपन ऐसा डिस्कस करते हैं।
हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक गलती अभी भी कर रहे हो तुम। एक गलती ये कर रहे हो कि तुम लेक्चर तुम कर रहे हो अचीवर से देख रहे हो। नहीं तो अचीवर से देखने का कारण, देख लो मतलब उससे मार्क्स मेंटेन रहे तो ही उस पे। कौन सा चैप्टर तक कर लिया आपने? कब स्टार्ट किया था? कब स्टार्ट किया था? नहीं नहीं नहीं, मंथन अचीवर से स्टार्ट कब किया था आपने लेक्चर देखना? 21 जुलाई। लेट से मतलब। और बाकी बाकी सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट कैसे हैं? ठीक है। देखो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि जितना यदि हो सके तो जैसे अचीवर से पहले का पूरा करके और यहां से लाइव देखोगे, फिजिक्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। और मतलब अचीवर ऐसे वो नहीं बोल रहा हूँ, यदि आपको लगता है कि मेरा वीक है फिजिक्स तो आपको अचीवर से ना जा करके आपको प्रॉपर लेक्चर से जाना चाहिए। अचीवर, जैसे मान लो बायो किसी का अच्छा है तो उससे बायो कर लिया, या ज्यादा बैकलॉग हो रखा है बैकलॉग कर लिया। या फिर फिजिक्स में है कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरा अच्छा कॉन्फिडेंस है फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां से सिलेबस पूरा कर लिया जल्दी वो। मतलब जस्ट ए सजेशन है, आपको जिसमें ज्यादा अच्छा लगे वो करो, लेकिन वहां आप जितना सीखोगे उससे ज्यादा यहाँ सीखोगे, क्योंकि समय ज्यादा मिलेगा आपको। ज्यादा लेक्चर पढ़ोगे, ज्यादा क्वेश्चन करोगे, ज्यादा डिस्कशन होगा, डाउट्स होंगे, तो ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी आपकी चॉइस है। और डिस्कशन के लिए मैं इवनिंग में क्लास लगाता हूं, उसमें जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? ओके ओके। चलो करें शुरू। क्या आंसर आया इसका? क्या आंसर आया इसका? सी। हाँ, चलो चेक करते हैं, सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमें एक्स दिया है, मतलब ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छा। ए ई की पावर माइनस बीटा टी, अल्फा टी सॉरी, ए ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी। बोला अल्फा बीटा ए बी सब पॉजिटिव के कांस्टेंट है, सब पॉजिटिव है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के बारे में पूछा है कि वेलोसिटी जो है क्या वो अल्फा बीटा पे डिपेंड कर रही है? क्या जब अल्फा और बीटा बराबर हैं तो वेलोसिटी जीरो हो जा रही है? क्या वेलोसिटी टाइम के साथ लगातार बढ़ रही है? क्या वेलोसिटी टाइम के साथ लगातार घट रही है? हमें वेलोसिटी के बारे में बात करनी है। तो चलो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी निकालने का तरीका है, इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स को टाइम के साथ। चलो कर देते हैं डिफरेंशिएशन, कौन सी बड़ी बात है, डिफरेंशिएशन तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ए तो कांस्टेंट है, ए तो कांस्टेंट है, ई की पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन आएगा ई की पावर माइनस अल्फा टी। और ये अल्फा टी का देखो चेन रूल लगेगा, ई की पावर का ई की पावर, अब मल्टीप्लाई में माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा यहां मल्टीप्लाई आ गया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि माइनस का है ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी, ये आ गया। ऐसे इसका आ जाएगा प्लस बी, और यहां से बीटा भी आएगा, बी बीटा ई की पावर बीटा टी।
कितने लोगों ने यहां तक कर लिया था? ईमानदारी से, ईमानदारी से, ईमानदारी से, यहां तक कितने लोग पहुंचे कि भाई सिचुएशन देखी कि वेलोसिटी की बात कर रहा है तो डिफरेंशिएशन करना था, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन वेरी सिंपल, आराम से कर लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें यह बताना है कि ये कौन कौन से ऑप्शन सही है। जैसे अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन कह रहा है कि जब अल्फा और बीटा पे डिपेंडेंट है, ये तो गलत बोल रहा है, ये तो डिपेंड कर रही है भाई। एक को तो बोल चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट है। कहां भाई? ए अल्फा बी बीटा सब पे डिपेंड कर रहा है, मतलब गड़बड़ है। चलो बी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि जब अल्फा बराबर बीटा है, जब अल्फा बीटा के बराबर रखोगे तब वेलोसिटी आ जाएगी माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा, बीटा की जगह भी अल्फा लिख देता हूं, ई की पावर बीटा टी। ये जीरो तो नहीं हुआ, बीटा को अल्फा लिख दो, ऊपर भी बीटा को क्या लिख दो? अल्फा टी। देखो जीरो अभी भी नहीं हुआ। जीरो क्यों नहीं हुआ? एक तो ए और बी अलग अलग है, ठीक है। ये चलो मान लो ए और बी भी बराबर दे देता, वो कहता अल्फा बीटा के बराबर है, ए बी के बराबर है, तो क्या जीरो हो जाता? यदि वो बोल देता कि ए और बी बराबर है, अल्फा और बीटा, अभी तो जीरो नहीं है, अभी तो देखो जीरो नहीं है, लेकिन यदि वो ए और बी भी बराबर दे देता तो भी नहीं होता, क्योंकि इसकी पावर में माइनस का है, इसकी पावर में प्लस का है। ये माइनस ये प्लस चलता है, ये माइनस ये प्लस तो कट जाते, लेकिन पावर भी सेम होनी चाहिए। मतलब इवन ए और बी भी बराबर दे देता तो भी वो आंसर नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। अब बात करना है कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कोई बताएगा? कोई बताएगा वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है? कैसे चेक करें? हाउ टू चेक वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बोलो बोलो बोलो। हाउ टू चेक v इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? v इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करें? क्या मैंने ऐसा कोई तरीका बताया है? क्या मैंने ऐसा कोई तरीका बताया है? किसी भी चीज को, ये तो चलो वेलोसिटी, कोई भी चीज हो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, वो उसके स्लोप से पता चलता है। यदि किसी चीज का स्लोप पॉजिटिव है दैट मींस वो इंक्रीज कर रही है, यदि किसी चीज का स्लोप निगेटिव है दैट मींस वो डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज चेक करने का तरीका है डीवी बाई डी निकालो, डीवी बाई डी। यदि पॉजिटिव आया, यदि पॉजिटिव आया तो इंक्रीज करेगा, यदि डीवी बाई डी पॉजिटिव का आया तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और यदि निगेटिव का आया तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। कितने लोगों को यह बात नहीं पता थी? देखो एक्सेप्ट करो, कितने लोगों को यह बात नहीं पता थी कि यदि स्लोप पॉजिटिव है, किसी भी चीज का स्लोप पॉजिटिव मतलब वो बढ़ेगी, किसी भी चीज का स्लोप नेगेटिव मतलब वो घटेगी। ये बताया बेसिक मैथमेटिक्स में। कोई भी ग्राफ ऊपर की तरफ कब जाता है? जब उसका स्लोप पॉजिटिव हो। हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि स्लोप पॉजिटिव है निगेटिव? हम देखते हैं कि यदि प्लस एक्स में बढ़ने पर चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है ना वो, तो वो कब होता है? जब पॉजिटिव स्लोप हो। ढलान में निगेटिव स्लोप। बोलो 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 बोलो, क्लियर है? तो अब बस हमें ये डीवी बाई डी निकालना है और देखना है कि वो डीवी बाई डी प्लस का है या माइनस का। चलो डीवी बाई डी निकालते हैं, चलो डीवी बाई डी निकालते हैं। शाबाश, कोशिश करते, कुछ नहीं, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस ए अल्फा तो कांस्टेंट है, जब ई की पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो ई की पावर एज इट इज, तो ये आएगा माइनस का ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी, और एक माइनस अल्फा से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ई की पावर के बाद इस माइनस अल्फा टी का करोगे तो माइनस अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही प्लस बी बीटा और ई की पावर बीटा टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर बीटा टी, और फिर बीटा टी का डिफरेंशिएशन बीटा और आ जाएगा। तो यहां से डीवी बाई डी जो है, डीवी बाई डी जो है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई की पावर बीटा टी। देखो ये आ गया। अब ध्यान से देखो इसको, ये कभी
निगेटिव हो सकता है क्या? ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी निगेटिव है ही नहीं, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, मतलब डीवी बाई डी टी जो है वो हमेशा पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स इंक्रीज करेगा। तो गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम, गो ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। देखो 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 देखो, पावर वाले सामने क्यों करते हैं? अरे भाई मेरे, अरे भाई, डिफरेंशिएशन चेन रूल, ई की पावर अल्फा टी का डिफरेंशिएशन आएगा ई की पावर अल्फा टी इंटू अल्फा टी के डिफरेंशिएशन, जब पावर में जो लिखा हुआ है एक्स की जगह कुछ भी, उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ भाई, क्लियर है? ई की पावर निगेटिव, बेटा ई की पावर में कुछ भी रखो, तुम प्लस का रखो माइनस का रखो, कुछ भी, ई की पावर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगी। ग्राफ याद है ई की पावर का? ग्राफ बनाया था, हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे पावर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। और अब यह चीज आगे ध्यान भी रखना, कभी मुझे चेक करना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज। यदि मुझे चेक करना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज, तो उसका एक्सेलरेशन देखो। यदि पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, यदि निगेटिव एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है? क्लियर? निगेटिव अल्फा टी होगा ना? हाँ, यहां तो भी ये प्लस का ही रहेगा हमेशा, माइनस अल्फा टी होगा, हाँ बिल्कुल माइनस अल्फा टी होगा पावर में, बट ये हमेशा प्लस का ही रहेगा, ई की पावर प्लस माइनस हमेशा प्लस की ही रहेगी, निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, चलो इसके बाद ये क्वेश्चन, चलो क्यूज करता हूं, क्या आंसर आया बरो? देखो डी वाले पता नहीं क्यों ज्यादा ऐसे आ रहे हैं, 26%, बाकी 64% का ए आंसर, बहुत बढ़िया। देखो देखो, इसको करने के कई मेथड हैं, जिसमें मेथड वन बात करते हैं। पहले मेथड वन, पहला मेथड देखो क्या है, बिल्कुल बेसिक तरीका, v इज इक्वल टू 2√x है, एक्सलरेशन निकालना है। मेथड कहता है कि जब वेलोसिटी x का फंक्शन दिया हो तो एक्सलरेशन होता है v बाई डी एक्स। तो सबसे पहले dv बाई तो x के साथ डिफरेंशिएशन करोगे तो dv बाई डी एक्स आएगा, dv बाई डी एक्स। ये एक्सलरेशन नहीं है, ये एक्सलरेशन नहीं है, इसको लिखो 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। तो देखो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, 2 कांस्टेंट है एज इट इज, पावर नीचे आएगा 1/2, और पावर में एक कम कर दो, एक कम करोगे -1/2 बचेगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, डीवी बाई डी एक्स कितना आ गया, डी, अब ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक है ना? ऑल क्लियर? अटक गया था, फिर से अटक गया था ना, फिर से अटक गया था।
पता नहीं क्यों बार बार अटक रहा है, हैं? बार बार अटक रहा है ना। चलो आ जाओ। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा v dv बाई डी एक्स। v dv बाई डी एक्स, v क्या है? 2√x इंटू डीवी बाई डी एक्स क्या है? 1/√x। रूट एक्स कट गया, a इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो देखो, हाँ भाई, अरे मुझे पता है आंखें मोशन कर रही हैं, मैं जानबूझ के इसलिए तो कर रहा था कि ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये क्या है। चलो, ये है मेथड 1। कैसा लगा? इजी था। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ गया सीधा। अब मेथड 2, कुछ तो गड़बड़ है इसमें आज, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, पहली बार अटका था तब सच में अटका था, वो तो पहली बार वाला तो सच में था। स्लोप का पॉजिटिव होना आपने बताया था इंक्रीजिंग कर्व, प्लीज बता दो सर। हाँ बताया था तो भाई, क्या बोल, बताया था। तो स्लोप पॉजिटिव, तो वेलोसिटी का स्लोप क्या होता है? डीवी बाई डी टी, यही तो स्लोप होता है। चल, मेथड 2, दूसरा मेथड देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। v इज इक्वल टू है √2√x। इस डिफरेंशिएशन को करने के लिए हम इसको ऐसा लिखते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √x की जगह आ जाएगा x। बोलो है ना? v स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, v स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो यहां डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड, वैसा वाला डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। बेटा ये वाली चीजें मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि करनी आनी चाहिए, आसान हो जाती हैं चीजें। आपने v स्क्वायर इज इक्वल टू 4x लिखा, अब v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में करो, क्या आ जाएगा? 2v। लेकिन v के रेस्पेक्ट में किया तो लिख दो dv। इधर 4x का x के रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट में 4 आ जाएगा, x का रेस्पेक्ट में किया तो dx। अब यहां से v dv बाई dx को एक तरफ ले आओ, v dv बाई dx को एक तरफ ले आओ, तो 4 ये इससे कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2, यही तो एक्सेलरेशन होता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, यदि हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो रूट वाला झंझट ही नहीं रहा, तो सीधा आंसर आ गया। अब ये चीजें जो है ना, ये चीजें होती हैं प्रैक्टिस से आती है, ये चीजें एक प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस। अब एक्चुअली देखो हो क्या रहा है, 4 स्क्वायर क्यों? अरे भाई मेरे 4 स्क्वायर ना है, अरे मेरा भाई, अरे मेरे भाई 4 स्क्वायर ना है, 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, वो वाला है। ठीक है, तो एक तरीका ये है, कैसा लगा ये? इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, इधर v के टर्म्स में, इधर। एक्चुअली पता है, मेरा v का स्क्वायर करने का सिर्फ एकमात्र रीजन ये नहीं था कि रूट हट जाए, ये भी एक रीजन था कि रूट हट जाए, लेकिन दूसरा रीजन ये था कि मुझे दिख रहा था कि जब मैं v का स्क्वायर करूंगा और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2v और इंटू dv बाई dx बन जाएगा, मुझे दिख रहा था v dv वाली टर्म आ जाएगी, डिफरेंशिएट करूंगा स्क्वायर को तो ये v dv वाली टर्म आ जाएगी, dx इधर से आ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा, एक स्टेप आगे दिख रही थी।
लेकिन ये ऐसे नहीं दिखती है, ये प्रैक्टिस से दिखती है, प्रैक्टिस से। ठीक है, क्यूब में फिर वो एक भी दिक्कत करेगा, स्क्वायर ही करेंगे, क्यूब इसलिए नहीं करेंगे, क्यूब में वो एक भी दिक्कत करेगा, वी स्क्वायर बच जाएगा ऐसे। मेथड 3 और बताता हूं, मेथड थ्री देखो, यहां पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू है 4x। जब व्हेन वी स्क्वायर जो है प्रोपोर्शनल हो x के, यूज करो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, कंपेयर करो, ये हो देन कंपेयर करो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, इन दोनों को कंपेयर करो। तो यहां पे u तो 0 आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और 2a इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4x, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिक कंपैरिजन से भी निकाल सकते हो, जब भी वेलोसिटी का स्क्वायर x के प्रोपोर्शनल या डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल, x यहां डिस्प्लेसमेंट है, यहां x जो है यही डिस्प्लेसमेंट है, तो इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये सिर्फ तब लगेगा जब वी स्क्वायर एक्स के प्रोपोर्शनल हो, किसी और प्रोपोर्शनलिटी में ये नहीं लगेगा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, और ये सिर्फ तब लगता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। ठीक है, तो 3 मेथड है, जो आपको अच्छा लगे वो करो, और फिर ये करके बताओ, जो मेथड आपको अच्छा लग रहा है उससे ये करके बताओ। हाँ भाई, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखो बेटा, यहां पे v इज इक्वल टू रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 है। सबसे पहली बात तो क्या होगा, यदि आप इस क्वेश्चन को थर्ड मेथड से करना चाहो तो नहीं कर पाओगे। पहली बात तो ये देखो, थर्ड मेथड की लिमिटेशन है। थर्ड मेथड सिर्फ तब लगता है जब वी स्क्वायर एक्स के प्रोपोर्शनल हो, लेकिन यहां पे आप देखोगे तो वी स्क्वायर जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है, एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहां तो वो लग ही नहीं सकता मेथड 3, तो वो एक लिमिटेड मेथड है। लेकिन 1 और 2 में जो आप चाहो लगा सकते हो। आप चाहो डीवी बाई डी निकालो सीधा और v से मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो स्क्वायर कर लो, मुझे ये आसान लगता है, मैं इससे कर रहा हूं वी स्क्वायर। उसमें क्या, रूट का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा अजीब सा टफ हो जाता है मेरे लिए, मैं ये आसान लगता है, मैं ये करता हूं, स्क्वायर किया, इधर करूंगा डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में करो इंटू डीवी, इधर x के रेस्पेक्ट में करो तो ये आएगा 4x इंटू dx। ठीक है, और v dv बाई dx को एक तरफ कर लो, एक्सेलरेशन बन जाएगा, ये आएगा 4x बाई 2, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 2x। मुझे x क्या दिया है, 2, एट x इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर, क्या बोलते हो भाई लोग, क्या बोलते हो? यदि इसको तुम मेथड 1 से करोगे तो आपको दिख रहा है रूट का डिफरेंशिएशन, फंसे रह जाओगे, रूट के डिफरेंशिएशन में फंसे रह जाओगे। समझ गए मुन्ना? ओ मुन्नू, अल्लू बेटू समझ में आयो?
अरे भाई समझ में आया क्या रे? डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में करो, करने से भी होगा। देखो यार एक बात बताओ, इसको यदि टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहोगे, टी यहां है ही नहीं कहीं, फिर इसको टी के रेस्पेक्ट में करोगे कैसे? मतलब इधर टी के रेस्पेक्ट में कैसे कर पाओगे? उसके लिए तुम्हें चेन रूल ही तो लगाना पड़ेगा। तुम लिखोगे डीवी बाई डी टी, उसको लिखोगे डीवी बाई डी टी को, इसको डीएक्स डीएक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, फिर वो बन जाएगा वी डीवी बाई डी। सीधा ही लिख दो ना एक्सेलरेशन वी डीवी बाई डी एक्स। कहां से कर पाओगे जब टी है ही नहीं, तो टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे? खुद सिंपल सी बात है। ठीक है, चल ये करो, ये करो भाई, होमवर्क में दिया था मैंने ये। देखो अभी तक नॉर्मली क्या हो रहा था, हमें एक्स देता था, हम उससे डिफरेंशिएट करके वी निकाल लेते थे, वी देता था, एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। यहां इसने गेम खेल दिया, इसने वी दिया टाइम के फंक्शन में, बहुत अच्छी बात है। एक्सेलरेशन पूछे तो मैं अब झटाक से बता दूं डिफरेंशिएट करके, लेकिन बोला पार्टिकल 2 मीटर से स्टार्ट करा, एक्स इक्वल टू 2 इनिशियल पोजीशन है, तो बोला पोजीशन बताओ जब पार्टिकल 2 सेकंड पे, मतलब ये पोजीशन पूछ रहा है भाई वेलोसिटी देकर के। अरे क्या करते हैं, वेलोसिटी से पोजीशन पे कैसे जाते हैं, इंटीग्रेट करके। पोजीशन से वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से पोजीशन के लिए इंटीग्रेशन। तो हमें v दिया है 3 - 2t, तो x कैसे आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, करो भाई इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 का इंटीग्रेशन 3t माइनस 2t का इंटीग्रेशन t² / 2 प्लस सी, ऐसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी लगा दिया। अब इस सी की वैल्यू कैसे निकालें, ये एक अननोन है, तो फोर्स, अब देखो ये 2 से 2 ये तो कट रहा है। अब इस सी को निकालने के लिए एट टी इक्वल टू 0 गिवन है, कुछ डाटा दिया जाता है, ये एक्स्ट्रा नहीं दिया, जानबूझ के दिया गया है कि तुम्हें स्टार्ट कहां से कर रहा है, 2 मीटर से। मतलब एट गिवन दैट एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 एक्स की वैल्यू 2 मीटर है, ये गिवन है। रख दो इसमें, एक्स को 2 मीटर रख दो, टी को 0 रख दो, 0 का स्क्वायर प्लस सी, तो यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी 2। इस सी की वैल्यू को इसमें रख दो, ये एक्स आ जाएगा। एक्स कितना आ गया, 3t - t² + 2। अब कहां पे पूछा है, 2 सेकंड पर, एट टी इक्वल टू 2 पर एक्स बताओ कितना आएगा, ये आएगा 3 × 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो आएगा 6 और 2 8 और -4, तो 4 मीटर बचेगा। पोजीशन विल बी 4 मीटर, पोजीशन विल बी 4 मीटर। देखो 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 देखो, लिमिट भी सेट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिमिट से भी कर सकते हैं। मेथड 2, लिमिट से कैसे करते हैं वो बताता हूं, यूजिंग लिमिट। लिमिट से भी कर सकते हो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या है, हर बच्चे को वो चीजें समझ नहीं आती। यदि आप कंफर्टेबल फील करते हो उसमें, देन यू शुड गो विद दिस मेथड ऑल्सो, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मतलब ठीक है, दोनों से सेम आंसर आएगा, इससे आप प्लस कांस्टेंट लेके उसकी वैल्यू निकाल के करोगे, यहां लिमिट लगाओगे सीधा, तो वो भी बता देता हूं। देखो v इज इक्वल टू दे रखा है 3 - 2t, एक अच्छा मैथमेटिकल अप्रोच वाला बच्चा इसको कैसे करेगा, जैसे आप जेई के बच्चे होते तो मैं ये सजेस्ट करता, देखना v इज इक्वल टू ये दिया है, अब v को लिखेंगे, v होता है dx बाई डी टी, v होता है dx बाई टी टी, ये आ गया 3 - 2t। अब ऐसी सिचुएशन बन गई, देखो टाइम तो आ गया, मुझे x चाहिए टाइम पर, तो x और टाइम दोनों आ गए हमारे पास, लेकिन इनको सोल्व करना पड़ेगा। अब ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है, x के टर्म एक तरफ कर लो, t के टर्म एक तरफ कर लो। ध्यान से देखना, अब dt को इधर मल्टीप्लाई भेज दो, तो इधर बचेगा सिर्फ dx, और ये 3 - 2t इंटू dt,
देखो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेशन। मैंने क्या किया, मेरे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और टी, एक्स के टर्म सारे एक तरफ, टी के टर्म सारे एक तरफ, अलग अलग कर लिए। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इधर इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में होगा, इधर इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। इधर लिमिट टी पे लगेगी, इधर लिमिट एक्स पे लगेगी। अब देखो शुरुआत मोशन हो रहा है टी इक्वल टू जीरो से, टी इक्वल टू जीरो से, टी इक्वल टू जीरो पर एक्स क्या है दिया है, एक्स इक्वल टू 2। इस टाइम का एक्स यहां नीचे लिखेंगे, नीचे टाइम तो वही टाइम पे एक्स, ऊपर ऊपर कुछ नहीं, किसी जनरल टाइम टी पे या दो पे पूछा है, हमें दो पे पूछा है ना, टी इक्वल टू 2 पर, तो टी इक्वल टू 2 पर पूछा है, एक्स हमें निकालना है, हमें निकालना है, इस 2 पर पोजीशन हमें निकालनी है। ठीक है, यदि किसी टाइम जनरल टी पे पूछे तो टी रख देंगे और इधर एक्स रख देंगे। अब देखो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, लिमिट अभी नहीं रखी है, नीचे 2 ऊपर एक्स इज इक्वल टू 3 का इंटीग्रेशन 3t माइनस 2t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रख देंगे 0 से 2, तो इसमें x रखोगे तो x आ जाएगा, इसमें 2 रखोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें 2 रखोगे तो देखो ये 2 2 तो कट गए, 2 रखोगे 3 दूनी 6 माइनस 4, देखो 2 रखा है मैंने, पहले पहले रखा 3 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, में से माइनस कर दो 0 माइनस 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6 माइनस 4 2 और 2 4 मीटर। देखो सेम आंसर आ गया, सेम आंसर आ गया। बेटा यदि आप इस मेथड से जा सकते हैं अच्छा है, मतलब एक ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि आप स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, ये भी गलत नहीं है, ये एक सिंपल तरीका है, हम ज्यादा सोचते नहीं है, हमें वेलोसिटी दिया टाइम के फंक्शन में, एक्स पे जाना इंटीग्रेट कर दो बस, लिमिट में गई, एक्स इंटीग्रेट कर दो, प्लस सी जरूर लगा देना, ये नहीं लगाया तो गड़बड़ है, फिर ये नहीं लगाया तो गड़बड़ है। अब इस अननोन की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा एक डाटा देगा, जब भी वो इंटीग्रेशन करवाएगा तो वो ऐसे डाटा जरूर देगा, तो टी इक्वल टू 0 पर एक्स दो दिया है, रख करके सी निकाल लो और इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये करो, ये करो, टी इक्वल टू 1 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताना है, टी इक्वल टू 1 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताना है, एक्सेलरेशन दिया है, पार्टिकल देखो बोला स्टार्ट, स्टार्ट मतलब टी इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, फ्रॉम ओरिजिन मतलब टी इक्वल टू 0 पर वो ओरिजिन पे है, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो ये डाटा गिवन है, हमें गिवन है, ये टी इक्वल टू 0 पर एक्स 0 है और वी 2 मीटर पर सेकंड है। चलो शाबाश, डू इट। एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट तक जाना है, क्या करोगे, क्या करोगे, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट तक जाना है, इंटीग्रेशन ही करोगे, इंटीग्रेशन ही करोगे मेरे भाई, है ना, तो बताओ क्या आ जाएगा, ए हमें दिया है टी माइनस 2, बेटा मैं उन बच्चों के हिसाब से करूंगा जिनको दिक्कत है लिमिट विमिट लगाने में, उनके हिसाब, लिमिट वाला वो खुद कर लेगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू टी माइनस 2 है, मुझे यहां से जाना है वेलोसिटी पर, इंटीग्रेशन करूंगा, क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, एक्सेलरेशन से इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी, टी का इंटीग्रेशन आएगा टी स्क्वायर बाई 2, 2 का इंटीग्रेशन आएगा 2t प्लस कांस्टेंट सी, प्लस कांस्टेंट क्या आ गया, सी आ गया। तो देखो अब गिवन है हमें कुछ डाटा, क्या गिवन है, मुझे वेलोसिटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, एट टी इक्वल टू 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, नहीं सॉरी स्टार्ट फ्रॉम टू विद 2 मीटर पर सेकेंड, टी इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 2 है, तो टी 0 रख दो, वी 2 रख दो, तो 2 बराबर आ जाएगा 0/2 माइनस 2 गुना 0 प्लस सी, तो ये हमारा सी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड, सी 2 आ गया, इस सी को इसमें रख दो, तो वेलोसिटी आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 2t प्लस 2, ये वेलोसिटी आ गया। अब बताओ इससे एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, इससे एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे,
फिर इंटीग्रेशन कर दोगे, फिर इंटीग्रेशन कर दोगे, अरे एक्सेलरेशन नहीं, सॉरी पोजीशन, एक्सेलरेशन लिख रहा हूं। वेलोसिटी से पोजीशन कैसे निकालोगे, फिर इंटीग्रेट कर दोगे। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी की पावर 3/3, 2 पहले से है, 3 और आएगा तो 6 हो जाएगा, -2 इंटू टी की पावर 2/2 प्लस 2t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बेटा ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट और ये अलग, हर इंटीग्रेशन का अपना कांस्टेंट होता है, तो इसको अलग नाम दो सी डैश। ठीक है, इस 2 से ये 2 तो कट जाएगा, तो x कितना आ गया हमारे पास, x आ गया t³/6 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस सी डैश। अब हमें गिवन है एट x इक्वल टू सॉरी t इक्वल टू 0 पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया है। पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया है, ओरिजिन से, देखो ये दिया है, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया है, मतलब जब x 0 रखोगे तो t 0 रखोगे, ये सब तो 0, तो सी डैश की वैल्यू x के बराबर, x खुद 0 है, तो यहां से सी डैश की वैल्यू आ जाएगी 0। वैसे एक बात बताता हूं, आप चाहो ना तो इनिशियल ना भी दे तो काम चल जाएगा। रीजन, इनिशियल यदि वो नहीं भी पता ओरिजिन पे है, हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा, इनिशियल जब भी मुझे डिस्प्लेसमेंट पूछा हो तो इनिशियल उसने नहीं भी बताया ना तो उसे ओरिजिन ले लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करना है, तो जो भी होगा वो 0 ले लो ना, डिस्प्लेसमेंट का झंझट ही खत्म, उसी को ओरिजिन मान लो, जहां वो है उसी को ओरिजिन मान लो। तो जब यदि इन केस डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है तो कई बार वो इनिशियल पोजीशन बताता भी नहीं है, और जरूरत नहीं पड़ती, इनिशियल को 0 ले लिया करो। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई t³/6 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t, सी की जरूरत नहीं है हाँ, और वैसे भी ये तो 0 आ गया। तो मुझे कब बताना है, एट t इक्वल टू 1, बेटा t इक्वल टू 1 पे जो पोजीशन आएगी वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अच्छी बात है, यदि यहां कांस्टेंट होता तो उस सिचुएशन में मुझे पहले उसकी पोजीशन फाइनल निकालता, फिर इस इनिशियल में से माइनस करता, तो ज्यादा बेटर ना डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल 0 ले लो, तो जो फाइनल पोजीशन होगी वही डिस्प्लेसमेंट। यदि वो फाइनली x इक्वल टू 3 पर है तो 3, 5 पर है तो 5 डिस्प्लेसमेंट, जो x की वैल्यू है वही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो 1 पर आ जाएगा 1/6 माइनस 1 प्लस 2, 1/6 प्लस 1, 7/6 आंसर आ गया, 7/6 आंसर आ गया। तो पोजीशन विल बी इक्वल टू 7/6। लिमिट वाले एक और कर दीजिए, नहीं करूंगा बेटा, नहीं करूंगा, कुछ अलग नहीं होता इसमें, बस वही इंटीग्रेशन dx और इधर t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से लगाओगे किसी टाइम t तक, इधर 0 से v तक, वहां से v आ जाएगा, और फिर दोबारा से v को लिखोगे dx/dt, इंटीग्रेट करोगे 0 से x तक, ऐसे इस तरीके से निकालोगे। अलग कुछ नहीं है, होता यही है, बस उसमें लिमिट रखते हैं तो वहां इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं निकालना होता, सिंपल सी बात है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, जा सकते हो तो इसी से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा अपना हिसाब है, गलती होने का चांस नहीं है। एक ये वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है। अभी तक जो हमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन दिया था वो टाइम का फंक्शन था, टाइम के फंक्शन में मजे मजे में कर रहे थे, क्योंकि सीधा सीधा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन था। यहां खेल हो गया, यहां हमें वेलोसिटी एक्स का फंक्शन दे दी और पार्टिकल से पोजीशन पूछ लिया टाइम के फंक्शन में, यहां खेल है। अब सोचो इस खेल को कैसे खेलें, वेलोसिटी एक्स का फंक्शन दिया है, यदि मुझसे एक्सेलरेशन पूछता ना तो मैं तुरंत बता देता v dv/dx, मजे मजे में एक्सेलरेशन पूछता तो, लेकिन ये भी नालायक, एक्सेलरेशन नहीं पूछा, बोला पोजीशन बताओ टाइम के फंक्शन में, मतलब किसी टाइम t पर पोजीशन क्या होगी। अब दिक्कत ये फंस रही है कि पोजीशन तो है लेकिन यहां t नहीं है, t कैसे निकालूं, t कैसे निकालूं, कोई आइडिया।
टी कैसे निकाला जाए? अब टी कैसे रखू लाऊं यहां पे? कुछ तरीका बताओ जहां से टी ला सकूं। कोई तरीका बताओ टी ला सकूं। dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। फिर क्या हो जाएगा? देखो ऐसे कुछ भी नहीं करते हैं। हमें v दिया है 5 - 2x। अब सोचो हमारा एम क्या है। हमारा एम है टाइम के फंक्शन में पोजीशन निकालना। टाइम के फंक्शन में तो टाइम भी लाना है और पोजीशन चाहिए, मतलब वेलोसिटी नहीं चाहिए। कुल मिला के यहां से वेलोसिटी को गायब करो और टाइम लाओ। वेलोसिटी को गायब करो, टाइम लाओ। ऐसा कैसे करें? ऐसा कैसे करें? तो मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि वेलोसिटी को पुट कर दो dx/dt। देखो वेलोसिटी गायब, x आ गया और t आ गया। तो आप वेलोसिटी को dx/dt लिख दो। 5 - 2x। वेलोसिटी को क्या लिख दो? dx/dt। देखो अब इसको सोल्व करने का तरीका होता है वेरिएबल सेपरेशन करना। मतलब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x और t। तो x के सारे वेरिएबल एक तरफ और t के एक तरफ। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जो ये टर्म है ना dx dt, ये कभी डिवीजन में नहीं होनी चाहिए, वरना इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। मतलब सोचो ना, आप ये आ जाए 2x अपॉन dx, इसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे। dx dt ये जो चीजें ये ऊपर ही मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से वेरिएबल सेपरेशन करो कि x के टर्म सारे एक तरफ, t के टर्म सारे एक तरफ और dx dt वाले टर्म ऊपर रहे। तो क्या कर सकते हैं? 7/3 नहीं बेटा, 7/6 ही आएगा। इसका तुम्हारा गलत है, मेरा गलत नहीं है, तुम्हारा गलत है। अब कैलकुलेशन देखो, मैंने पूरी कैलकुलेशन की है आपके सामने। तुम कहीं ना कहीं इस 2 को खा जा रहे हो। जब तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो t³/3 कर दे रहे हो, 6 नहीं कर रहे हो। dt इधर ले जाऊं, चलो आपने कहा dt इधर ले जाओ, मैं लेके गया। dx इज इक्वल टू आ गया, dx इज इक्वल टू आ गया 5 - 2x इंटू dt। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए? बेटा इंटीग्रेशन तब ही कर पाओगे जब इधर dt लाए हो तो इधर t का फंक्शन, लेकिन ये तो x का फंक्शन है। ये तो x का फंक्शन है। अब क्या करें? अब क्या करें? हाँ, ये जो x का फंक्शन है ये पूरी टर्म को नीचे ले जाओ। आप यदि सिर्फ सोचो कि मैं 2x को उधर ले जाऊं तो प्लस में चला जाएगा। और यदि गलती से तुम 2x को लेके चलो, मैं लेके आ गया 2x को इधर, और बचा ये dx/dt इज इक्वल टू 5, तो आप dt यहां से अलग कर ही नहीं पाओगे। आप dt एलसीएम लोगे तो यहां dt इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। यदि आप इसको उधर ले जाओगे तो वेरिएबल सेपरेट कर ही नहीं पाओगे। इसके वेरिएबल सेपरेट करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, dx के नीचे ले जाओ ये पूरी x की टर्म, 5 - 2x को एक तरफ ले जाओ और इधर रखो। जो 5 - 2x तो ले गया तो इधर 1 बचा, तो सिर्फ आएगा dt। देखो हो गया वेरिएबल सेपरेशन। उधर सारे x के टर्म, इधर सारे t के टर्म। हो गए? हो गए? बोलो बोलो बोलो। और दोनों तरफ अब लगा दो इंटीग्रेशन। दोनों तरफ अब लगा दो इंटीग्रेशन। इधर टाइम पे लिमिट लगाओगे, उधर एक्स पे लिमिट लगाओगे। आप चाहो तो लिमिट नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप +c लिख देना इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उससे भी काम बन जाएगा। आप बोलो लिमिट लगा के करूं या इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखूं, जो आप बोलोगे उससे कर देंगे। और फिर वो x की वैल्यू देखो दिया है इसने कहीं ना कहीं, if a velocity of particle moving x-axis is given by ये find position of the particle as a function of time। देखो ये बोला particle start from origin, इसने दिया t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 होगी, ओरिजिन से स्टार्ट है। तो आप बिना लिमिट भी कर सकते हो, लिमिट भी रख सकते हैं। तो लिमिट रखेंगे तो 0 से 0 पर x, t 0 पर x ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, देखो ओरिजिन से, और किसी टाइम t पर पोजीशन निकालनी है x।
तो देखो इंटीग्रेशन याद करो, सिखाया था जैसे 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। अब यदि x की जगह कोई लीनियर फंक्शन है तो इसका भी वैसे ही होगा, बस लास्ट में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ln, ये करवाया मैंने वहां पे 5 माइनस 2x, ये इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन x के कोफिशिएंट जो कि है -2, उससे डिवाइड करना मत भूलना। इंटीग्रेशन तब फिनिश होगा, ये तो 1/x का जैसा हो गया, ln x की जगह आ गया 5 माइनस 2x, लास्ट में x का कोफिशिएंट -2 से डिवाइड कर दिया। अभी लिमिट नहीं रखा है मैंने, लिमिट आएगा 0 से x इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, लिमिट रखूंगा 0 से t तक। ठीक है, तो बताओ क्या आ जाएगा। एक बार आएगा ln 5 माइनस 2x, माइनस कर दो ln x को 0 रखोगे तो 5, x को 0 रख दिया, डिवाइड बाई -2, और इधर हो जाएगा dt का t, तो t रखोगे तो t, -0 रखोगे तो 0, अपर लिमिट रखोगे तो t आएगा, माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 नीचे डिवाइड में दोनों पे है, इस -2 को इधर भेज दो, ये आ जाएगा log a माइनस log b। क्या होता है, यूज ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b, ये होता है, इसको यूज करो। तो ये आएगा ln 5 माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 2t। देखो कुछ -2 आएगा ना, -2, -2t, -2t। तो अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका याद है आपको। लोग का एक तरीका होता है लोग को एक्सपोनेंशियल में बदलने का, बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया लोग और एक्सपोनेंशियल। जब भी मैं ln को इधर ले जाऊंगा, ln मतलब लोग बेस e है, जब भी मैं ln को इधर ले जाऊंगा तो ये इसकी e की पावर में, बेस की पावर में इसको बिठा लेगा। तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये आएगा e की पावर -2t। तो यहां से 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 e की पावर -2t। तो 2x इधर ले आओ, 2x इधर ले आओ प्लस में, देखो कोई दिक्कत नहीं है, उसको इधर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x इधर ला रहा हूं, इसको इधर ले जा रहा हूं, तो ये बचा 5 माइनस 5 e की पावर -2t। तो यहां से x इज इक्वल टू आएगा, 5 कॉमन आ गया बाई 2, 1 माइनस e की पावर -2t। तो देखो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। फाइव कॉमन ले लिया, रिपीट कर दू। देखो हमें टाइम इंट्रोड्यूस करना था, मैंने v को रख दिया dx/dt, x के टर्म एक तरफ कर दिए, t के टर्म एक तरफ, सिंपल इंटीग्रेशन है, ये सिखाया इंटीग्रेशन में, बेसिक इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से होता है लीनियर फंक्शन के लिए। और फिर लिमिट को रख दिया अपर माइनस लोअर, सोल्व किया, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी यूज कर ली, log को इधर ले जाएंगे एक्सपोनेंशियल में जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे ये आएगा। तो नो डाउट अच्छा प्रॉब्लम है, टफ है, इजी नहीं है, बिल्कुल इजी नहीं है, टफ प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नीट में पूछ नहीं सकता, पूछ सकता है। 2x कहां गया, ये रहा, यहां से x बच गया, 2 को डिवाइड में भेज दिया, x तो ये रहा, 2 डिवाइड में आ गया। साइन कहां गया, रहा, 2x को इधर ले आया प्लस 2x, इसको उधर लेके गया माइनस में, देख इसके आगे माइनस आ गया और वो इधर प्लस में आ गया। विदाउट लिमिट दूसरा आंसर आएगा, नहीं आएगा, यही आएगा, करो अच्छे से। ये कैसे आया,
कौन सा, ये वाला, सॉरी, इंटीग्रेशन होता है बेटा। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, लेकिन 1/x की जगह हो ax प्लस बी टाइप का, तो उसका इंटीग्रेशन होगा ln ax प्लस बी और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, वही किया है। 1 बाई लीनियर फंक्शन होता है, उसका इंटीग्रेशन ln में आया और x के कोफिशिएंट से डिवाइड किया। ये करवाया इंटीग्रेशन मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में। फिर तुम्हारी ये हालत है, फिर क्या फायदा है इंटीग्रेशन पढ़ाने का मेरा? जब तुम्हारी हालत ये होती है तो फिर इंटीग्रेशन पढ़ाने का फायदा क्या है मेरा? चलो ये करो, ये करो। थर्टी सेकेंड दे रहा हूं। चलो 59%। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखो, यदि आप सिर्फ और सिर्फ रटा रटाया चीजें या सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा आंसर्स कहीं से देख करके वो कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है ऐसी चीजों का, पहले बता रहा हूं। इससे सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप खुद से अपना दिमाग लगा के। हमेशा याद रखना, क्लास नोट्स को साइड में रखो बंद करके लेक्चर के दौरान। यदि आपके पास पहले से क्लास नोट्स हैं तो आप बंद करके रखो साइड में, उसको यूज नहीं करना है। क्लास के बाद जस्ट चेक करना है कि हमें क्या क्या क्वेश्चन ऐड करने हैं, ठीक है? बाकी जो नए नोट्स बना रहे हैं उनको तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, वो तो साथ साथ नोट्स बनाएंगे ही। देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3 - 2v। बोला मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की क्या होगी। तुम खुद सोचो, पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? व्हेन विल पार्टिकल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी? जब एक पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो बढ़ रही है, बढ़ रही है, जब तक बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। वेलोसिटी बढ़ती कब है? कब वेलोसिटी चेंज होती है? जब पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होता है। जब पार्टिकल के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब पॉजिटिव से वो निगेटिव एक्सेलरेशन कभी जाता है, तब वेलोसिटी घटती है। तो मैक्सिमम कहां होगी वेलोसिटी? पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी उस पॉइंट पर होगी जहां एक्सेलरेशन पॉजिटिव से जस्ट निगेटिव है, मतलब जीरो हुआ, जीरो। पॉजिटिव से कोई चीज निगेटिव जा रही है मतलब जस्ट जीरो हुआ होगा। तो जिस मोमेंट पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, उस मोमेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हो, किसी भी चीज को मैक्सिमम करवाना है तो उसके डिफरेंशिएशन को जीरो करते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन यहां जीरो करते हैं। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? एक्सेलरेशन जीरो कर रहे हैं। तो याद रखना कि पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम हो या मिनिमम, दोनों के लिए यही लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम के लिए, चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, दोनों के लिए हम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक्सेलरेशन को जीरो कर दो। पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमाइज करनी है तो भी एक्सेलरेशन जीरो, मिनिमाइज करनी है तो भी एक्सेलरेशन जीरो। वो डिपेंड करता है कि इनिशियली जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो प्लस का है या माइनस का। जैसे यहां इनिशियली आप देखोगे जब पार्टिकल रेस्ट पे है तब एक्सेलरेशन प्लस का है, मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। तो बढ़ते 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 क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो ये मैक्सिमम पूछा है। कभी यदि निगेटिव से स्टार्ट हुआ है तो फिर वो मिनिमम पूछेगा या उस हिसाब से बात करेगा। बट तुम याद रखो, यहां मैक्सिमम करने के लिए हमेशा उसका डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो करना है। एक्सेलरेशन तो हमें दिया ही है, एक्सेलरेशन दिया है 3 - 2v, इसको जीरो कर दो। तो यहां से आ गया 2v इज इक्वल टू 3, तो v इज इक्वल टू 3/2, मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई ये वही तो कंडीशन आई जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, वो आ गई, v इज इक्वल टू, सीधा सीधा आ गया। यदि मान लो टाइम वाइम का फंक्शन होता तो टाइम आता जहां वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर उसको रख के सोल्व करना पड़ता, लेकिन यहां सीधा आ गया, वेलोसिटी आ गया।
मतलब एक्सेलरेशन जीरो इस वेलोसिटी पर है, तो वही तो मैक्सिमम होगी। जिस वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन जीरो है उस वो ही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो ही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्लियर? क्लियर? हाँ भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटा ये सारे क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन थे अपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड वाले। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत मतलब ऐसा, अब एक बात बताओ, पूरे में कुछ चीजें मानता हूं थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ जाती हैं, जैसे लास्ट का एक दो केस, बाकी क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट है? तुम खुद बताओ, क्या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस में कुछ भी डिफिकल्ट लगा? सीधा है कि एक्स से वी, वी से ए डिफरेंशिएशन करते जाओ, उल्टा जाना इंटीग्रेशन करते जाओ, प्रॉपर लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट कर दो, इंटीग्रेशन कांस्टेंट रखना है, वो बस ये ध्यान रखना है। और सच बताऊं, काइनेमेटिक्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही था। पूरे मोशन का जो हम सबसे डिफिकल्ट केस देखे तो वो यही थे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। बाकी चीजें फिर भी बहुत इजी हैं, सीधा फॉर्मूला लगाना है, इक्वेशंस लगानी है, सीधा आंसर आना है, इनमें सोचना पड़ता है। डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, ये उसमें सोचना नहीं, सीधा इक्वेशन लगानी होती है। ठीक है, क्लियर? चल, तो अब एक बार जरा मोशन को हम बात करें, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को कैटेगराइज कर लेते हैं थोड़ा, कि भाई कैसे कैसे मोशंस होते हैं, और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो जो मोशन है ना बेटा, मोशन उस तीन टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। मोशन तीन टाइप का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन को तीन कैटेगरी में हमने बांट दिया, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तीनों को वन बाय वन चलो अब समझते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में बेटा क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है पार्टिकल की। एक ऐसा मोशन जहां वेलोसिटी कांस्टेंट है उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब ना मैग्नीट्यूड बदले ना डायरेक्शन, ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यदि मान लो पार्टिकल का मैग्नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, डायरेक्शन बदल रही है, तो भी वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। कांस्टेंट स्पीड का मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है। बोलो बोलो बोलो, कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन यूनिफॉर्म हो जरूरी नहीं है, जब तक ना बोले कि डायरेक्शन नहीं बदल रही। अब बात यह है, यहां पर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल लगातार चल रहा है, कभी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा यदि स्ट्रेट लाइन पे बात करूं। ठीक है ना?
तो यहां पर जब स्पीड कांस्टेंट होती है, फॉर्मूले के नाम पे एक ही होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। यही फॉर्मूला होता है। d इज इक्वल टू वी इंटू टी। इसी को घुमा घुमा के यूज करते हैं। v इज इक्वल टू डी बाई टी, टी इज इक्वल टू डी बाई वी। और ये फॉर्मूला तो हम 9th क्लास से यूज करते आ रहे हैं। नथिंग न्यू, इसमें कोई नई चीज नहीं है। बोलो 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 बोलो। कोई नया नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ही फॉर्मूला है जो 9th से पढ़ते आ रहे हैं। डिस्टेंस निकालना है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड निकालना है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वही एक फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज करो, लेकिन ये कब यूज होता है? यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, ये जरूर याद रखना, यदि मान लो हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं है लेकिन पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, किधर भी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो भी हम ये फॉर्मूले यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। वहां डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, लेकिन वहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है। ठीक है, बट वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अभी हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी का मोशन होता है, और उसमें सीधा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, कितना? स्पीड इनटू टाइम। ओके। दूसरा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम थोड़ा सा भी अभी समझेंगे। वैसे इतना पता है, एक्सेलरेटेड है ये, वो एक्सेलरेटेड नहीं थे, ये एक्सेलरेटेड है। और एक्सेलरेशन भी कैसा? यूनिफॉर्म। इसको हम बोलेंगे कि जब एक्सेलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट हो। याद रखना, वेक्टर फॉर्म में कांस्टेंट बोला है, वेक्टर फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे, तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ना मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना डायरेक्शन, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, मतलब यहां जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है। यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अब हो सकता है उसकी डायरेक्शन बदल रही है, हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, हो सकता है दोनों बदल रहे हैं, मतलब कुल मिला के कांस्टेंट नहीं है। अब वेरिएबल में हो सकता है वो टाइम का फंक्शन है, हो सकता है वो एक्स का फंक्शन है, हो सकता है वो किसी और वेरिएबल का फंक्शन, मतलब कोई भी वेरिएबल के टर्म्स में एक्सेलरेशन हो सकता है। उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है, इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। यूज इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। कोई और फॉर्मूला नहीं है। यहां वो यूज करते हैं कि वेलोसिटी निकालनी है, एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो dx बाई dt, एक्सेलरेशन निकालना है, v का डिफरेंशिएट कर दो dv बाई dt, या फिर एक्सेलरेशन को x का 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, या फिर एक्सेलरेशन को लिखो v dv बाई dx। बस फॉर्मूले के नाम पे यही है और कोई फॉर्मूले नहीं है। इस वाले सिचुएशन में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही यूज करते हैं, और ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये भी एक सिंपल सा मोशन है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी देख चुके, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब बचा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कल पर भी तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, और वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलते उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एडवांस यदि चलना चाह रहे हो तो चलो, लेकिन वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। दोनों बातों में डिफरेंस है, वहां सर्कुलर वर्ड होता है, तुमने सर्कुलर गायब कर दिया। ठीक है, अब बात आती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा ये भी हम पढ़ते हैं 9th क्लास में वैसे, पर हम यहां पे इस बचे हुए चैप्टर में अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही पढ़ेंगे। अब इसकी कंडीशन होती है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहां कुछ फॉर्मूले होते हैं, यूज 5 फॉर्मूले होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। क्या क्या? पहला, वेलोसिटी होता है किसी टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू क्या है?
इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल किसे बोलते हैं? वो वेलोसिटी जो मोशन के स्टार्ट, मतलब टी जीरो रखने पर जो वेलोसिटी आएगी वो इनिशियल वेलोसिटी है। वी क्या है? किसी टाइम टी पर वेलोसिटी। ए क्या है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन। ऐसे दूसरी इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट एस, ये होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है। तीसरा, यदि फॉर्मूला बताऊं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वी स्क्वायर को लिखते हैं वी डॉट वी, यू स्क्वायर को लिखते हैं यू डॉट यू, और टू ए एस को लिखते हैं टू ए डॉट एस। बट हमारे काम नहीं आती, हम सीधा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस स्केलर फॉर्म में ही इसको लिखते हैं। चौथी इक्वेशन, एक होता है nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। देखो दो बातें थी बेटा, ये है टोटल टी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, टोटल टी मतलब जीरो से टी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये है nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, किसी nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा अभी। इसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। nth, जैसे फोर्थ सेकंड का चाहिए तो n को 4 रख दो, 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो n को 6 रख दो। ये डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है ये? डिस्प्लेसमेंट। और फिफ्थ इक्वेशन होती है एवरेज वेलोसिटी। बेटा जब भी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एवरेज निकालने का तरीका होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू, एवरेज निकल जाता है। इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू, ये एवरेज आ जाता है। बेटा ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है। ये 5 इक्वेशंस हम आगे यूज करेंगे, फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ भाई, इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ा समझा देता हूं कैसे निकाला गया है। बाकी ये तो आप कभी से यूज करते आ रहे हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। हम भी इनको यूज करना सीखेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा डेराइव कर लेते हैं कि nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। तो ये पूरा मोशन है बेटा, अब जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। सबसे पहले तो समझो nth सेकंड से क्या मतलब है। nth सेकंड, देखो बेटा मैं तुमसे बोलता हूं फर्स्ट सेकंड, इसका क्या मतलब है भाई? फर्स्ट सेकंड, व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट सेकंड? किसी भी मोशन का पहला सेकंड कौन सा होगा? जब से मोशन स्टार्ट हुआ है, मतलब t इक्वल टू जीरो से जो एक सेकंड निकलेगा वो, मतलब t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू एक सेकंड, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकंड। आपसे बोला जाए सेकंड सेकंड कौन सा होगा? सेकंड सेकंड ये होगा एक से स्टार्ट होगा, एक से दो तक, एक से दो सेकंड तक का जो टाइम है इसे हम बोलते हैं सेकंड सेकंड। ऐसे मैं बोलूं थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड से मतलब है दो से स्टार्ट होगा तीन तक। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई भी सेकंड देख रहे हो तो वो उससे एक कम से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड सेकंड थर्ड पे खत्म हो रहा है, सेकंड 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 पे खत्म हो रहा है। ऐसे यदि मान लो चलता जाए nth सेकंड की बात करूं, nth सेकंड, तो nth सेकंड जो है वो n पे तो खत्म होगा, शुरू होगा n माइनस वन से, कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। nth सेकंड n माइनस वन से चालू होगा और n तक जाएगा। पहले तो ये बात समझ में आई। जैसे मैं बोलता हूं एट्थ सेकंड, एट्थ सेकंड का मतलब है 7 से 8। दो चीजें, एट्थ सेकंड और 8 सेकंड। एट्थ 8, एट्थ सिर्फ 7 से 8, 8 टोटल 0 से 8, 0 से 8 सेकंड, 8 सेकंड।
तो डिफरेंस समझ में आया? पहले तो nth सेकंड का क्या मतलब है। अब खुद सोचो, मुझे nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कैसे निकालें? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कैसे निकालें? कैसे निकाला जाए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड? देखो, यदि मैं जैसे आपसे बोलता हूं कि टोटल मान लो 6 सेकंड में आप 50 मीटर चले, कितना चले? डिस्प्लेसमेंट 50 6 सेकंड में, और 5 सेकंड में आप चले थे 45 मीटर। 6 सेकंड में चले 50 मीटर, 5 सेकंड में चले 45 मीटर, तो बताओ 30 सेकंड में कितना चले? कैसे निकालोगे? 5 सेकंड में 45 चले, 6 सेकंड में 50 चले, तो छठे सेकंड में कितना चले? तो आप निकाल के बताओगे 50 माइनस 45 5। आप बोलो कि 5 मीटर चले, आपने इनडायरेक्टली क्या किया? 6 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 5 का माइनस कर दिया। भाई यहां 0 है, 0 से 6 सेकंड का, 0 से 5 सेकंड का, तो ये जो गैप है दोनों का, यही तो छठे सेकंड का है। वही हम यहां करेंगे। यदि हमें nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, टोटल n, nth नहीं n में से माइनस कर दो डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। मतलब इसको लिखेंगे एस nth इज इक्वल टू एस n में से माइनस कर दो एस n माइनस 1। एस n का मतलब है टोटल n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। देखो ये है एस nth, मतलब ये 1 सेकेंड के इंटरवल का है। ये एस n टोटल n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, ये टोटल n माइनस 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। तो एस nth आ जाएगा। n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? सेकेंड इक्वेशन से, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में t को n रख देंगे, तो यह आ जाएगा un प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी हो गया n स्क्वायर, इसमें से माइनस कर दो un माइनस 1 प्लस हाफ ए n माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस कर दो। ठीक है, तो एस nth क्या आ जाएगा बेटा? ये है u इंटू n, ये है u इंटू n माइनस 1, मतलब n से एक कम। तो देखो un में से un माइनस 1 निकालोगे तो सिर्फ un बच जाएगा, है? u बच जाएगा, un भी नहीं, u बच जाएगा। u, ये un, इसको लिखोगे un माइनस u, तो un कट गया और माइनस u इस माइनस से प्लस हो गया, प्लस हाफ ए, देखो हाफ ए इसमें भी है, हाफ ए इसमें भी है, कॉमन आ गया। एक बचा n स्क्वायर और एक बचा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होता है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ऐसे। तो एस nth आ जाएगा u प्लस ए बाई टू, n स्क्वायर कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए, मैंने निकाल दिया, लेकिन ये रटा होना चाहिए। nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होता है u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। देखो u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ठीक है, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। अब ये फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर 1 सेकेंड इंटरवल। किसके लिए वैलिड है? 1 सेकेंड इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपको 6 सेकेंड का निकालना है, 6 सेकेंड का, 6 सेकेंड का मतलब होता है 5 से 6, 5 से 6 का,
तो क्या पुट करोगे इसमें, n की वैल्यू पुट करोगे 6, पुट n इक्वल टू 6, n को 6 पुट कर दोगे, 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यदि आपको चाहिए 4 t इक्वल टू 2.3 सेकेंड से t इक्वल टू 3.3 सेकेंड, क्या इसके लिए वैलिड होगा? क्या 2.3 से 3.3 के लिए वैलिड होगा? ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, बिल्कुल होगा। और इसके लिए पुट करोगे n इक्वल टू 3.3, बस मतलब 3.3 पुट करोगे बाद वाला, 1 सेकेंड का इंटरवल हो कोई भी। 4 t इक्वल टू 2.5 से या 2.3 से t इक्वल टू 4.3 सेकेंड, क्या इसके लिए वैलिड होगा? नो। 4 फिफ्थ हाफ सेकेंड, क्या इसके लिए वैलिड होगा? फिफ्थ हाफ सेकेंड। पता है फिफ्थ हाफ सेकेंड कौन सा होगा? हाफ हाफ का करते जाओ, पहला हाफ 0 से 1/2, दूसरा हाफ 1/2 से 1, तीसरा हाफ 1 से 1.5, चौथा हाफ 1.5 से 2, पांचवा हाफ होता है t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। इसके लिए भी वैलिड नहीं होगा, इसके लिए भी वैलिड नहीं होगा। 1 सेकेंड इंटरवल होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, और ये डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है सर, नोट में लिखवा दीजिए डिफरेंस बिटवीन n सेकेंड एंड nth सेकेंड। अच्छा, इतना बड़ा लाइन तुमने लिखा ना, नोट में लिखवा दीजिए डिफरेंस बिटवीन n सेकेंड एंड nth सेकेंड। बेटा इतनी बड़ी लाइन नोटबुक में लिख लेते ना तो काम हो जाता तुम्हारा। सब कुछ लिखवा दू, सब कुछ लिखवा दू। अरे इतना कमेंट लिखा तुमने, इतना नोटबुक में लिख लेते ना। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? बोलो 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 बोलो, क्या ये बात समझ में आई मेरे भाई? चल, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना सीखेंगे अगली क्लास में, लेकिन मैं तब तक के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे देता हूं। एक ये होमवर्क में दे देता हूं, एक ये होमवर्क में दे देता हूं, एक ये होमवर्क में दे देता हूं। सीधा इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन है, एक ये होमवर्क में दे देता हूं, एक ये होमवर्क में दे देता हूं। ये कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं, अगली क्लास में कर दूंगा इनको डिस्कस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन। 2 सेकंड के लिए फॉर्मूला 2 बार यूज कर सकते हैं, 1-1 सेकंड के इंटरवल का निकालो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन दिक्कत एक चीज जरूर ध्यान रखना, उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस नहीं। डिस्टेंस के लिए अलग तरीका होता है, वो चेक करना पड़ता है पार्टिकल कहीं घूमा तो नहीं है। जैसे अभी हमने किया था ना, डिस्टेंस निकालने के लिए घूमना चेक करते हैं, ऐसे ही यहां भी चेक करते हैं। चल ओके, चलो वेरी गुड प्रिंस बेटा, लेकिन कंटिन्यू अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। चलो ठीक है, ओके भाई। हाँ भाई, ओके बाय बाय।